हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और दिन है 8वां। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। आज मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें एक माता जी ने क्वेश्चन किया। गुरु महाराज कौन? हिज ग्रेस वो हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी। तो गुरु महाराज नहीं है तो कौन है? गुरु महाराज कैसे हैं सभी? अमूल्य जी गुरु महाराज है। तो सन्यासी को महाराज बोलते हैं और ब्रह्मचारी को प्रभु बोलते हैं, गृहस्थ को भी प्रभु बोलते हैं। जैसे कि एक माता ने क्वेश्चन किया कि हम कथा में सुनते हैं प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए ये, लेकिन हम कथा में ये भी सुनते हैं कि 10 नाम अपराध के बारे में, यहाँ करोगे तो ये वैष्णव अपराध, ये वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध सुन सुन के मैं इतना डर गई हूँ कि मैं प्रचार करना ही बंद कर दिया। तो क्या करें? प्रचार करेंगे तो अपराध होगा, अपराध होगा तो प्रचार ही ना करें। तो वही तो प्रश्न था ना। महाराज जी कहते हैं कि अगर सभी लोग इसी डर की वजह से बैठ जाएं तो प्रचार कैसे होगा इसका? सही सुनेगा। घर पे रहो, कुछ किसी से कुछ मत बोलो, अपराध वैष्णव अपराध नहीं होगा गलती से भी। वैष्णव अपराध होता है द्वेष राग द्वेष से। द्वेष से मतलब ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष होगा तो ही उसके प्रति होगा, अरे ये इंसान क्यों बढ़ रहा है आगे, इसको नहीं बढ़ना चाहिए आगे, तो होगा ना द्वेष का। लेकिन अगर ईर्ष्या और द्वेष नहीं है तो वैष्णव अपराध होगा? फिर वैष्णव अपराध नहीं होगा ना। फिर तो तुम सबको बराबर मानोगे, सब सब बढ़े आगे, तुम्हारी भी खुशी है उसमें, तो होगा नहीं। ईर्ष्या द्वेष होगा वही अपराध होगा वैष्णव। तो ये सोल्यूशन नहीं कि घर पे बैठ जाएं। मतलब उनका कहने का ये था कि मैं इतना डर गई हूँ सुन सुन के वैष्णव अपराध से कि अब मैं प्रचार ही मतलब करूं, कैसे करूं प्रचार? प्रचार करूंगी तो वैष्णव अपराध हो जाए। इस तरीके से तो हमें क्या बोलते हैं, कौन रिंग की प्रजापति क्या बोलने वाला था मैं, हाँ। तो हमें प्रचार करना चाहिए क्योंकि भगवान ने जीव इतनी जो 4 इंच की जीव दी, 4 इंच की कितने इंच की खाने के लिए नहीं दी है कि चप्पर चप्पर खा गए हम इससे। रसगुल्ला खा गए, ये खा गए, वो खा गए, खा गए खा गए, पूरे दिन भर खाना 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 के अलावा क्या सीखा है? बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं, क्या है खाने में? मतलब बोल भी रहे हैं खाने का और खा भी खा नहीं रहे हैं। लेकिन इससे कुछ भगवान के बारे में बोलो, गुणगान करो भगवान के बारे में, कम से कम इतना तो बताओ कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। करे या ना करे, बोलना चाहिए। नहीं तो फिर वो गूंगा है। जो भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है वो गूंगा है। क्यों गूंगा है बताना जरा। अरे भगवान ने जीवा दी थी भगवान के बारे में बोलने के लिए, और भगवान के बारे में पूरी जिंदगी तुम बोले नहीं, तो भगवान के लिए तो तुम गूंगे ही रहे ना, कि दे के फायदा क्या हुआ?
और मेढक की तरह टर टर बोल के उससे क्या फायदा हुआ? टर टर से तो सांप आता है, मेढक को खा जाता है। टर टर मतलब प्रजल्पा, इधर की उधर की चुगली बुगली ये सब। तो माताओं का काम होता है चुगलियों का ज्यादा। वे कहियो मत किसी से। हाँ ठीक है, और बोल देंगे कहियो मत किसी को, फिर तुम बोले तो कहियो मत किसी को, ऐसे कर करके चारों तरफ बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसमें हम दैवी गुण सीख रहे हैं, हमें गुण सीखने चाहिए कि भगवान को कौन से गुण पसंद है, और अगर हम उन गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान को खुश भी करेंगे, और हम मुक्ति के पथ में आगे बढ़ेंगे और मुक्त भी होंगे। ठीक है, तो एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर बताना कि कहाँ पे थे हम। ठीक है, वो याद आया। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायात् स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नाति नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, बहुत दिन अनुवाद नहीं पढ़ा इसको। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन। वेदाध्ययन किसका गुण है? तपस्या, सरलता, सरलता किसका है? ब्राह्मण का। अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण, दूसरे में कमी देखना, कहाँ गलत है वो। अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता। लोभ विहीनता का मतलब है कि अगर प्रचार कार्य के लिए हमें कोई चीज लेनी है तो उसमें लोभ नहीं करना। लोभ विहीनता, उसमें लोभ नहीं करना। लोभ किस में करना चाहिए? इंद्र तृप्ति में लोभ करना चाहिए कि ज्यादा नहीं, बस ठीक है, एक ही ड्रेस ठीक है साल में, ठीक ऐसे। लेकिन जब भगवान को ड्रेस देने की बात आ रही है तो एक क्यों, भगवान को तो हम जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम पहना सकते हैं। भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, 26 गुण हैं। जब पूरा ही क्लोज हो जाएगा तीनों, तो मैं फिर एक एक गुण सबसे पूछूंगा, 26 रिवीजन चलेगा एक गुणों के ऊपर ही। गुस्सा की नहीं, गुस्सा दिमाग, क्योंकि ये गुण होना बहुत जरूरी है। पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं। आप सब लोग देख लो कि ये सारे गुण अगर हैं तो ठीक है, और इसके अलावा परे जो है सब वो असुरी गुण है, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। बार बार क्या हाँ, ऐसे कैसे देख रहे हो? तुम देखना तो मेरे फोन, श्लोक देखना, ले मैं जूम खोल देता हूँ। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर, लो इसमें देख लियो, पेज नंबर बता दूंगा मैं। हाँ, स्वाध्याय के नीचे वाला है, मतलब ब्रह्मचारी वाला हो गया ना। पेज नंबर 55 या 50 के बाद। पेज नंबर कितना है? हाँ मिल गया, ठीक है। पेज नंबर है 50, जहाँ पे लिखा है तपस। तपस से स्टार्ट होगा।
तो देखो ब्रह्मचारी में तो बता दिया स्वाध्याय करना यानी वेदाध्ययन, ठीक है। अब ब्रह्मचारी के बाद अब आ रहा है वानप्रस्थ के गुण। वानप्रस्थ कब लेते हैं? वन पच सॉरी 51 52 यानी चलो वन। यानी इसमें यह बताया जाएगा कि इंसान को पूरी जिंदगी घर में नहीं पड़े रहना चाहिए, उसे बाहर रहना चाहिए। मतलब कि अपना जो शरीर त्यागना है वो घर में नहीं त्यागना चाहिए, कभी भी शरीर घर में नहीं त्यागना। क्यों नहीं त्यागना चाहिए तो उसकी फॉर्म बताएंगे। ना तुम मेरे अभी कहाँ 55 हो गई, अभी 51 पे है वो तो। साथ में जा सकते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि अकेले जाना है, साथ में जा सकते हैं और भक्ति करो। वानप्रस्थ मतलब घर छोड़ दो। अब बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, सब कुछ हो गए, अब घर में क्यों पड़े हो बताओ। कैसे छोड़ते हैं, अपने हाथों से बनाया था, एक एक ईंट लगाई थी। ये दिक्कत है। ठीक है हम पढ़ते हैं। तपस्या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। देख रहे हैं पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं? जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रभु जी बता रहे थे, बोल रहे थे, नरोत्तम कौन है? नरोत्तम, जो नरों में उत्तम है वो कौन है? जो व्यक्ति घर में नहीं मरता वह नरों में उत्तम है, और जो व्यक्ति घर में मरता है वो नरों में उत्तम नहीं है। और आजकल क्या है, एक कहावत नहीं बोलते, ईस्ट और वेस्ट, आगे होम इज द बेस्ट। कहीं भी चले जाओ और संतुष्टि तो घर पे ही मिलती है। ऐसा होता है ना, कहीं भी घूमने जाते हैं 2-3 दिन अच्छा लगता है, फिर घर चलो। कुछ भी हो पर घर घर है, कहने का तात्पर्य ये। मरेंगे तो हम अपने घर में ही मरेंगे। देखो हॉस्पिटल में भी ना मरे, अपने घर में मरेंगे। हॉस्पिटल में मरना भी ठीक है, घर में ना मरे, मतलब कहने का ये। घर से तो दूर है ना। हाँ। और बता रहे हैं कि त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन त्याग कहाँ करना है ये डिपेंड करता है। त्याग करना है जैसे कि जो इंसान घर में त्याग कर रहा है, यानी घर में शरीर त्याग रहा है, वो किसकी तरह बताया गया है? अपने बेडरूम में मल त्यागने की तरह। देखो मल भी हम त्यागते हैं तो बाथरूम अलग होती है ना। जब हम कहीं रूम देखने जाते हैं, फ्लैट देखने जाते हैं, नहीं देखते हैं, अच्छा किचन है ठीक है, रूम है, बेडरूम है, अरे भाई बाथरूम है कि नहीं। त्याग में ही तो संतुष्टि मिलती है। बाथरूम नहीं होगी, मान लो कि एक तरह से ग्रहण करने वाली चीजें भी ना हो चलेगा, पर त्यागने वाली चीज जरूर होनी चाहिए। याद रखना, कमरे में भी तुम ग्रहण करने वाली चीज बना लोगे ना, पर कमरे में त्याग तो नहीं लोगे ना। उसके लिए तो बाथरूम चाहिए ना, तो बाथरूम जरूरी है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान बेडरूम में त्याग रहा है मल, तो ये अच्छी बात है। तो उसी तरीके से घर में शरीर त्यागना मतलब बेडरूम में मल त्याग। तो हम जैसे बाथरूम में जाते हैं मल त्यागने के, उसी तरीके से शरीर में भक्तों के संग में या वृंदावन में या बाहर त्यागना चाहिए, धामों वगैरह में। ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? और 50 साल के 50 साल के उम्र के बाद घर त्याग देना चाहिए गृहस्थ। 25 साल से गृहस्थी में 25 साल काफी दिए हैं, तो गृहस्थी में 25 साल छूट दिए, 25 साल तक रहो और फिर त्याग दो। और पति पत्नी को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, मतलब लग जाना चाहिए, मतलब यहाँ से ताकि बस भक्ति में करनी चाहिए, पति पत्नी को भक्ति में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बस इस तरीके से। जैसे चोर, चोर जब अंधेरी रात में कहीं चोरी करता है, और मान लो कि गांव में जो कच्चे घर होते थे, तो जब कच्चे घर में होते थे तो पहले क्या ना, पैर डालते थे अंदर, मुंह नहीं डालते थे, पता चलो वो मुंह ही पकड़ ले कोई वहीं पे, है ना। तो पैर क्यों डालते थे? कि अगर किसी ने पैर पकड़ा तो कम से कम छटाक छटूक के कैसे भी करके, बाकी तो बाहर हूं ना मैं, भाग जाऊंगा। और वो जब भी चोरी करते थे तो बाहर निकलने का रास्ता पहले ढूंढ लेते थे कि बाहर कैसे निकल। चोरी करके अंदर तो घुस गए घर में, घर से बाहर कैसे निकलना है। उसी रास्ते से मान लो ना निकल पाए चोर जग के अंदर, एक और रास्ता होना चाहिए। तो उसी तरीके से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर निकलने का रास्ता भी है। 50 के बाद तो बाहर भी निकलना है, था नहीं कि बस घुस गए गृहस्थ में और बस वहीं बने रहे, अब मर के ही निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली बार तो ऐसे कोई गृहस्थ जीवन जा रहा है तो बाहर निकलने का भी रास्ता होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल गृहस्थ के ऊपर, अगर कोई फ्लैट खरीदता है जैसे मैंने बताया, तो क्या क्या चेक करते हैं उसको? देखो बाथरूम, अटैच बाथरूम है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। बाथरूम बहुत जरूरी है, याद रखना, जैसे नहाने धोने के लिए। किचन भी नहीं होगी तो भी चल जाएगा, बेडरूम में होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन बाथरूम नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा। टॉयलेट होना चाहिए।
त्यागने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ग्रहण करने की व्यवस्था हो या ना हो, पर त्यागने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो नहीं पूछते हैं बाथरूम वगैरह सब है ना, कि किचन पूछते हैं। कहीं जाते हैं रहने, किचन कौन पूछता है कि नहीं किचन, बाथरूम है कि नहीं, वो नहीं चाहिए। कितनी है, 2 है ना, 3 है ना, हाँ ठीक है फिर तो पक्का, इस तरीके से। और तीसरा एग्जाम्पल देते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है वो क्या करता है, रेशम भी रेशम के कीड़े से आता है। रेशम कहाँ से आता है, रेशम के कीड़े से ही आता है। लेकिन वह चारों ओर लपेट लेता है रेशम को, और फिर कहता है अरे यार मैं तो फंस गया हूं, कैसे निकलूं। उसी तरीके से गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य जंजाल फैलाता है, बच्चे पैदा करता है, घर बनाता है, सब कुछ करता है, शादियां करवाता है। बाद में कहो चलो भक्ति चलो बन चलते हैं, अरे कहाँ, अभी तो पोता है, नाती है, उसको खिलाना है, ये करना है। तो ये सब किसने हुआ, मतलब कि जंजाल फैलाया किसने, खुद ने ही फैलाया। फिर खुद ही क्या बोलते हैं अरे हम तो फंस गए हैं, कैसे कैसे करें। तो एक ही एग्जाम्पल दे, तो इसलिए हमें निकलना चाहिए। उससे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं। पहला क्या है, ब्रह्मचर्य, सो हम करनी पड़े। दूसरा क्या, गृहस्थ, वो भी सही से गृह में ही बने रहे। वानप्रस्थ, कोई आशा नहीं है जाने की। सन्यास से तो भूल जाओ, बचा क्या। लेकिन ये स्मरण रखना चाहिए, अतएव ग्रस्त रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, यदि, नहीं तो 70 साल 75 साल ही रहता है ना। यदि कोई एक 100 साल जी गया, भाग्यवान है, भाग्यवान नहीं, वैसे दुखी मन माना जाएगा, कष्ट तो भोगेगा ही ना। अगर कोई जी गया तो क्या करना चाहिए उसे, तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। यदि कोई 100 साल तक जिंदा रहा, लास्ट में जब पता नहीं, अरे तो 25, इसमें बोला तो गया है ना, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 तक ब्रह्मचर्य रहो, 25 से 50 में क्या रहना ग्रसन, आप बीच में मर गए वो बात अलग है, नहीं मरे तो 50 तक रहोगे ना, फिर 75 से रहोगे। सबसे कम है संन्यास, संन्यास में कब टपक गए पता नहीं। लेकिन ये स्थिति तो आ जाए कि तुम 51 के बाद छोड़ सको घर, घर की आसक्ति नहीं छोड़ पाओगे। मैं अभी से 100% कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि अपने में से कोई जा पाएगा क्या है? ये तो खैर एडवांस डिवोटी है, एडवांस डिवोटी। संन्यास देखो, संन्यास की अधिकार सब में नहीं है, लेकिन कम से कम वानप्रस्थ है ना, तो वानप्रस्थ तक तो उठना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है, यानी वेदों के नियम यही है। ग्रस्त जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। मतलब स्त्री पुरुष कोई संबंध नहीं होता है, खाली मतलब दोनों मिलकर भक्ति करते हैं। तो यही तपस्या है, ये तपस्या ही है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज की तपस्या के निमित्त है, ये बहुत अच्छा है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज की तपस्या के निमित्त ही है। जितने वर्णाश्रम धर्म जो बता रहे हैं ना समग्र, ये सब किसके निमित्त है, तपस्या, यानी सभी को तपस्या करनी चाहिए, तपस्या से ही। क्योंकि कहते हैं ना, शब्द भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से, तपो दिव्यम। जब उनके पुत्र ऐसे लगे थे, 100 पुत्र थे उनके, बुलाते हैं कि जीवन इतना रियर है और तुम लोग सब एंजॉय करने में लगे हो, तो क्या किस लिए मिला है मनुष्य भी, कहते हैं तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। कौन सी तपस्या, देव तपस्या। देव तपस्या कौन सी होती है, सूरज के नीचे खड़े हो जाओ एक टांग पे, ये भी तपस्या है ना, है कि तपस्या। पर ये दिव्य तपस्या है। इससे क्या मिलेगा सूरज के नीचे खड़े होने से, एक दिन खड़े होके देखो। लेकिन अगर तुम 16 माला कर रहे हो, और भी भगवान के लिए कोई तपस्या कर रहे हो, और तो वैसे जैसे एकादशी की तपस्या कर रहे हो, तो ये भगवान को पसंद करती है, ये देवी तपस्या, देवी तपस्या। तो ये क्यों बता रहे हैं कि तपस्या के निमित्त है। ये सारी बातें आज के आधुनिक युग में लोग स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि क्या क्या है, क्या बोला जा रहा है शास्त्र में, इंद्र सेन करो, इंद्र सेन, ये कोई मरे इंद्र सेन करने की, क्यों बोला, मतलब क्यों बोला जा रहा है शास्त्र में। ये विद्रोह करते हैं शास्त्र में, क्यों बोला जा रहा है इंद्र सेन करने। हमें आंख नाक जीभ मिली है तो हमें एंजॉय करने दो ना, क्यों संयम करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है, और इससे हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इस जीवन को प्राप्त के टुच्चे मुच्चे भोग में खुश है, और लगा है बड़ा आम भोग। ये टुच्चे मुच्चे हैं, ये स्वर्ग के आगे टुच्चे मुच्चे हैं।
तो फिर भगवान के धाम के आगे क्या है, ये कुछ भी औकात नहीं। तो इनमें लगा है, ये नहीं देख रहा है कि अरे थोड़ा यहाँ तपस्या कर लेंगे तो वहां कितना आनंद है, ये नहीं दिखाई दे। सच्चित आनंद यहाँ है नहीं, यहाँ लग रहा है, लेकिन वहां है रियल। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है क्या? तपस्या के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? ओहो, फिर समझ में आ गया ना। अगर कोई सोचे कि मैं बिना तपस्या भगवान को पालूंगा मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। और तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ क्या है? और क्या? जो अच्छा नहीं लगे किसको? अच्छा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा वो लगता है सूरज में खड़े होना नीचे, बारिश में भीगना या नदी में खड़े हो जाना गर्दन तक अच्छा लगेगा? तो फिर तो ये तपस्या होगी ना। तो तुम कह नहीं रहे जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा क्या लग रहा है कि दो पॉइंट जो भगवान की सेवा में अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, ठीक है, और बताओ कोई तपस्या का अर्थ। हाँ, कुछ बताओ तपस्या का अर्थ। चलो ठीक है, तुम बताओ। कोई बताना चाहेगा, माइक उसके पास पहुंचाया जाएगा फिर। तपस्या का अर्थ मतलब एक एक पॉइंट बताने हैं, सब ठीक बता रहे हैं, ये नहीं करना गलत बता रहे हैं, लेकिन और बता सकते हैं कुछ। हाँ, ये तो जनरली सब करते हैं, हाँ, मतलब हाँ तपस्या करते हैं, ये सुबह जगना है, माला वगैरह करना वगैरह। माला करना, कौन सी माला करना? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तो। अच्छा, ठीक है, देखिए, सही ठीक है, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, गलत बता रहे हैं, ठीक है। कुछ तपस्या कर तो बहुत सारे होते हैं। व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ कष्ट भोगे, स्वेच्छा से व्यक्ति कुछ कष्ट भोगे जिससे आगे उसे लाभ प्राप्त हो। पानी में खड़े होने से कोई आगे लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। सूर्य के नीचे खड़े होने से स्वेच्छा से कष्ट भोग रहे हो, लेकिन क्या उससे आगे लाभ हो रहा है? नहीं। तो स्वेच्छा से कष्ट भोगना है जिससे आगे चल के लाभ। लाभ क्या है? भौतिक लाभ नहीं, भौतिक लाभ तो टेम्परेरी है ना, वो तो आएगा चला जाएगा, नहीं। लाभ मतलब वही है जो हमें चाहिए, मतलब भगवान कृष्ण का प्रेम। ये भले ही मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है वो करने, लेकिन मन से, वाणी से, कर्म से वो करना स्वेच्छा से, भले ही अच्छा नहीं लग रहा है। माला करना किस किस को अच्छा लगता है सुबह जग के? हाँ, मैं उधर अच्छे डिवोटी है, मैं तो उद्धार हो गया। मुझे मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा अभी। माला करना अच्छा लगता है ना? एक सेकंड, एक सेकंड, माला करना अच्छा लग रहा है ना? है? तो 16 क्यों, 32 क्यों नहीं? नहीं, अरे जो चीज अच्छा लगेगी तुम 32 नहीं कर पाओगे? बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो चीज आपको अच्छी लगी तुम नहीं कर पाओगे 32? तो एक्चुअली जो अच्छा लग रहा है ना, वो भी रजोगुण तमोगुण का ही प्रभाव मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मतलब कि हमें उस ऐसा इमेजिन हो रहा है कि मैं अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी थोड़ा झलक आ जाती है भक्ति की। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है पूरी पूरी तरीके से इसमें कि हमें अभी भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम स्वेच्छा से उस कष्ट को भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हम हरे कृष्ण 16 माला करेंगे, चाहे पालन करेंगे तो हमें धाम मिलेगा, लाभ मिलेगा। हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ना। कल बोला है कुछ नहीं मिलेगा तो करोगे? बोला जाए कि जाम नहीं मिलेगा 16 माला तो करोगे? सुबह खड़े होगे? अरे इन्होंने बोलेगा ये कहे तो नहीं करेंगे। अब फिर शायद थोड़ा बहुत करें कि नहीं करें। जैसे यही प्रश्न किसी ने किया था कि 16 माला करना, हाँ प्रभु हमें तो अच्छा लगता है। तो फिर तो मैं 16 माला क्यों, 64 करूँ ना फिर। अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब होना चाहिए बढ़ना चाहिए ना। 16 की 32 होगी। अच्छी मतलब तो ये है कि बस फिर तो तुम्हारा 24 घंटे चलेगा फिर तुम्हारा, क्योंकि रुचि है ना उसमें, अच्छा लग रहा है ना। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम अभी ड्यूटी कर रहे हैं एकदम ड्यूटी की तरह। हम अभी जिस स्टेज पे, उस स्टेज पे हम ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, बोला गया है 16, हम 16 कर रहे हैं। 16 के बाद क्या मन नहीं था, बस 16 हो गई ये रख दी मैं। क्या मन करता, अरे यार क्यों 16 हो गई और दो तीन बच जाती है रे। ऐसा मन हुआ है कभी कि दो तीन और बच जाती? तो फिर कहाँ अच्छा लग रहा है। जैसा मैं जितना समझ में आया तो मतलब हाँ वो ठीक है, ये भी ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अभी भले ही हमें आज अच्छा नहीं लग रहा, अभी अच्छा लग रहा, लेकिन हमें करना है। क्या हमें जब करना अच्छा लगता है? करना है, धर्म है ये, आत्मा। तो भगवान की सेवा करना है। तो जब ही तप है, तो मेन तप क्या है, तपस्या क्या है यहाँ पे?
जप ही है 16 माला बस हो जाए जैसे, वही तो सबको चिंता रहती है 16 माला की। अरे शादी में जाना हो 16 माला कैसे होंगी, ये और कुछ याद आता है कि नियम कैसे होंगे, ये 16 माला का पहले ध्यान आता है कि 16 माला कैसे होंगे। सबसे बड़ी तपस्या 16 माला ही है। तो भगवान का नाम ही तपस्या है। क्यों तपस्या करनी चाहिए? क्योंकि तपस्या का जो सुख है वो अत्यंत उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब होता है कि सबसे ऊंचा सुख है वह तपस्या का है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन सब लोग यही कर रहे हैं ना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, लेकिन जानवर तपस्या नहीं कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट सुख कौन सा हो गया फिर? तपस्या का होगा ना उत्कृष्ट सुख। इसलिए, और यह शरीर हमें क्यों बना, शरीर क्यों बनाया गया? शरीर तुम्हें कष्ट देने के लिए बनाया गया। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, आज पूरे दिन में किसी ने अंगूठे के बारे में सोचा कि मेरा अंगूठा, अंगूठे का ख्याल आया कभी? अंगूठे के बारे में सोचा कभी? और अभी उसमें कांटा बैठ जाए फिर, यानी पूरे दिन तुम्हें कोई सुख नहीं दिया अंगूठे ने, लेकिन जब कांटा लग गया तो फिर तुम्हें दुख देगा। तो सुख नहीं दिया उसने पूरे दिन में, लेकिन दुख दे रहा है। कोई भी चीज मान लो शरीर की, वो याद नहीं रहती। जैसे कि दांत के बारे में, तो कभी सोचा दांत के बारे में? है ना, मतलब वैसे तो नहीं कभी, कभी इसमें मेडिटेशन कर रहा हूँ दांत पे, लेकिन अब दांत में दर्द होता है फिर, यानी यानी ये पूरे बॉडी किस लिए बनाएगी? दर्द के लिए, मतलब कष्ट देने के लिए। तो जब कष्ट देने के लिए बनाई है तो क्यों ना कष्ट सह ही लिया जाए भक्ति करके, है ना, कष्ट तो सहना ही है ना, तो भक्ति करके कष्ट सह लिया जाए। कहने का तात्पर्य है तपस्या क्यों करनी चाहिए? इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और असीमित सुख भोगने का हम योग बन जाते हैं। असीमित सुख कहाँ है? धाम में। वाह, ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, इस सिद्धांत की समतुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मतलब, ना खाने में कोई नियम की जरूरत है और ना सुबह जल्दी उठने का कोई नियम है, जब मन करे तब उठ। ऐसा कुछ शास्त्र में बोला नहीं गया है। ऐसा लोग कुछ बोलते हैं और कल्पना करते हैं कुछ सही, यार शास्त्र में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तपस्या करनी है, ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। मनोकल्पना है, आप जो खाओ खाओ, सही है। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ऐसा कुछ मनोकल्पना चिंतन करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इसमें। मतलब बोलो शास्त्र में कुछ बोला नहीं गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मांस नहीं खा सकते, जैसे तुम खा रहे हो खाओ, जैसे रह रहे रहो, जब जगना जगो, शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो ये अपने मनोकल्पना से बोल रहा है, शास्त्र ऐसा नहीं बोल। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं, मतलब कि जो फॉलोवर बनाना चाहते हैं, वो सब ऐसे सिद्धांत यानी दिखावटी दिखाते हैं। जैसे कि फलाना फलाना गुरु जी हैं, कोई पूछे कृपा कहाँ छुपी है, तो किसमें छुपी है? वोडका की बोतल है, दारू की बोतल में छुपी है, सब ताली बजा रहे हैं। तो अब ऐसे गुरु को क्या मतलब है? गुरु मतलब क्या? चेले होने चाहिए बहुत सारे, बस अनुयायी होने चाहिए। दिखावटी मतलब शास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, नियम वगैरह माला वगैरह कुछ नहीं बता रहे हैं, बस चल रहे हैं ऐसे। जैसे कुछ बोलते हैं ना कि मतलब कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना बस दिखाओ, तो ठीक है। कुछ भी खाओ, दिल मत दुखाओ। तो वो मुर्गी काट काट के खा रहे हैं, दिल तो पहले ही दुखा दिया उसने। हम नहीं मानते कि ये मांस वगैरह खाने से कोई दिक्कत है या इस प्रकार से। गुरु जी होते हैं जो कहते हैं, हम नहीं मानते। जैसे ये करना सिगरेट पीकर, हम सिगरेट को तमोगुण में नहीं मानते, इस तरीके से प्रभु जी बताते हैं बार बार क्लासेस में, तो इस तरीके से। और लोग, क्योंकि लोगों को तो यही चाहिए ना, कुछ भी खाएं कुछ भी करें कभी भी जगह का उठे, तो फॉलोवर नहीं होंगे ज्यादा? फॉलोवर किसके ज्यादा होंगे? जो नियम बता देगा उसके होंगे ज्यादा, जो नियम नहीं बताएगा उसके होंगे ना ज्यादा, क्योंकि जनता चाहती है ये। तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कहाँ पे? यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान ना हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे केवल दिखावा करते हैं, वे अपनी विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर। है ना, बहुत से गुरु कोई नियम नहीं बता देना, तो खुद खुद चाय चल रही है, दूसरे कोई चाय चल रही है। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृत नहीं की गई है, मतलब वेदों में ऐसी स्वीकृति नहीं की गई। मतलब वेदों में ऐसा नहीं बताया कि तुम कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी, या कोई नियम पालन नहीं, ऐसा वेदों में था कि ये तो मन गढ़ंत अपनाने के दिखावटी जो होते हैं आध्यात्मवादी बताते हैं अपने आप को, इस तरीके से। पढ़ूं आगे या बस?
यहाँ से वो चेंज होने वाला है। अब ब्राह्मणों का आएगा, तो ब्राह्मणों का हम कल पढ़ेंगे। ब्राह्मणों के गुण ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी तो वानप्रस्थ के होना, ब्राह्मण के आएंगे। अभी तो ब्राह्मण के आएंगे, फिर ब्राह्मण का सन्यास, सन्यासी की तो स्टार्टिंग होगा। सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, कोई बात नहीं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।